मैं हूं डॉक्टर मनोज फ्रॉम जयपुर, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट। अरोमा थेरेपिस्ट है हाँ जी। और नेचुरोथेरेपिस्ट। नेचुरोपैथी। उस पे डॉक्टर आप लिख सकते हैं। आज मेरी सुपर पावर को चाहिए शार्क्स का बूस्टर। इन्वेस्ट कर लो शार्क सर्कल मॉइस्चर से लड़ना बहुत जरूरी है। हमें सही टाइम पे सही सलाह मिल जाती है, हम स्केल कर और नहीं मिली तो हम लड़ते रहेंगे कब तक? जब तक है जा। लोग पूछते हैं 4 फाउंडर क्यों? मैंने कहा 4 तो लगते हैं हमें एक दिमाग चलाने में। एक्चुअली 3 दिमाग और 1 राहुल। फैक्ट्स। हम चारों को रोज साथ ही रहना था, तो हमने सोचा क्यों ना काम ही ऐसे करें कि कोई हमें अलग ही ना कर पाए। It wasn't about the gap in the market. It was about the gap in our lives. बिजनेस का तो पता नहीं, बट ये केओस, ये डेली जुगाड़, यही हमें ड्राइव करता है। और ब्रांड का तो पता नहीं, पर ये दोस्ती तो जरूर लीगलाइज कर लिए। And trust me, it's a very expensive friendship now. Yes it is. इनके बिना मैं शायद अभी भी एक बंद कमरे में अकेला एक्टिंग कर रहा होता। अब हम साथ में एक्टिंग करते हैं। It's way more productive. Trust me, you don't want to see the group chat. But you definitely want to see what the group chat creates. Shocks. अर्ज किया है, पिचेस और डील्स की दुनिया में एक प्रेम कहानी लाए हैं। इस यूनिक अफसाने से QSR एम्पायर बनाने आए हैं। फ्रांस की एक हसीना थी, नाम था उसका क्रोसॉन। उसे पटाने में लगते थे लोगों को कई अरसोन। फिर आया वॉफल, था वो बेल्जियम का दीवाना। उसकी मिली क्रोसॉन से नजरें और बना प्यार का फसाना। लेकिन समाज ने नहीं मिलने दिया, शेफ्स ने नहीं खिलने दिया, इग्नोरेंस की जंजीरें लगाई, उनकी पूरी पोटेंशियल ठुकराई। पर इस कहानी को देने एक हैप्पी अंजाम आए मुंबई के 4 टैलेंटेड नौजवान, वीर, अमर, अनन्या, राहुल, नाम तो सुना होगा, जिन्होंने एक फ्रेंच दुल्हन भगाई और एक नई कैटेगरी बनाई। उनके प्यार से निकला एक टेस्टी नतीजा, जन्मों प्रेमियों का बेबी और हमारा भतीजा। तो दिल थामिए शार्क्स और मिलिए क्रॉफल से, क्रोसॉन्ट वॉफल के इस हाइब्रिड से, ब्रेड्स के इस शहजादे से, जो है चॉकलेट जैसे मीठा या सेवरी लाइक मार्गरीटा, जो बने डिजर्ट और स्नैक दोनों, रहे क्रिस्पी आफ्टर घंटों। क्रॉफल को बनाना है इंडिया की जान और ऑफ कोर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स की शान। शार्क्स। बस 1 करोड़ आस्क है हमारी, वो भी 1% इक्विटी के लिए इन द क्रॉफल गाय। अरे बस कर भाई, हो गया फिर। हो गया क्या? हो गया। ऐसा ही शौक हमें लगा आपका वैल्यूएशन सुन के। वैल्यूएशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा मुंह मीठा हो जाए। हाँ। राहुल तू हमेशा इतना ही चिल्लाता है क्या? He actually wanted to be an actor. He went to film school as well. Yeah. अभी दिख रहा है इसके खून में ड्रामा है। राहुल नाम में ही लोचा है। बट बहुत थोड़ी ओवर एक्टिंग करता था। बहुत सारी सुपर ओवर। This is oozing with chocolate, हाँ? ये चॉकलेट है कि न्यूटेला है? Nutella. So ma'am, that's our best seller that you're eating. ये हेल्दी है क्या? पागल है क्या? Completely indulgent. No, it's very indulgent brand. अच्छा है, गुड फॉर अस। अच्छा, one is sweet, one is savory, ऐसे है? Yeah. We're not just a dessert brand. We are an all-day kind of menu. इसमें क्या स्टफ किया है? Chili garlic cheese. बेसिकली वॉफल है विद अ क्रीम चीज। It's not a waffle. It's sir. not a waffle, basically- sir, it's a croffle. It's a mix between a croissant and a waffle. Base of it croissant dough है sir. We have a special dough that we press in the waffle machine. Layers of butter. Yeah, in you that. can taste the layers Yeah, of butter. layers of butter. That's what makes it a little more indulgent. I like the taste. I love the taste. बहुत अच्छा था. Thank you, sir. But about the category, थोड़ा समझाएंगे how this oral brand look like in terms of product. तो हम लोग एक बॉयज ट्रिप के लिए थाईलैंड गए थे
नहीं वो ऐसी टाइप की ट्रिप नहीं थी, मेरी शादी हो गई। मंदिर गए थे, मंदिर गए थे। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने पूछा कैसी टाइप की ट्रिप थी? एक्चुअली टैगलाइन वहीं से आई होगी तुम्हारी, द बेस्ट थिंग you'll put in your mouth today. अनुपम तेरा बाप आ गया। So our copies play on a lot of things. We're a very young brand and we like to play with words. Yeah. So our copy, Just everything. words. All the copy you see on the box is just fun. थाईलैंड पे एक बॉयज ट्रिप के लिए गए थे और उधर एक ब्यूटीफुल थाई लेडी थी, क्रॉफल्स बना रही थी एंड हमने एक बाइट ली एंड आवर माइंड्स वर ब्लोन। हम लोग वापस आए एंड आवर ओनली गोल वाज दैट वी वांट टू मेक ऑल ऑफ इंडिया ईट अ क्रॉफल। How many years back was सबका this? मुंह मीठा करना था. This That's was the main event. October of last year. Oh, it's just very recent, 1 year back. Yes. अच्छा। October was inception. First store was opened in May और हमारा दूसरा स्टोर खुला था सितंबर में. आप लोग रिलेटेड है या खाली दोस्त है चारों? कोई हम भाई है. ब्रोज। Bros. एक जल्दी अपनी अपनी स्टोरी बता दो, एक मिनट। इकोनॉमिक्स पढ़ा है फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बट टिश से एक्टिंग की है। आई वर्कड इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर 9 years Wow. फॉर अ डायरेक्टर कॉल्ड कबीर खान। Oh, good director. उसने एक्टिंग का चांस नहीं दिया, तेरे को तो निकल गया। सर मेरा एक्चुअली शाहरुख खान के साथ एक ऐड किया है दुबई टूरिज्म के लिए सर, पर उसके बाद इतनी ओवर एक्टिंग की कि उसके बाद एक और ऐड नहीं मिला। बट पेट नहीं भरा था, इतना पैसा नहीं कमाया। That's where I decided to leave that. अभी आप फिल्म इंडस्ट्री नहीं से सर, कुछ नहीं full है। time I'm working on this. Okay. Using the storytelling in our marketing. Same with Veer, he works in the film industry as well. आपकी क्या स्टोरी है सर? My name's Ananya. मैं भी economics पढ़ा हूँ at Emory University in Atlanta. And in 2017, my brother and I started a small recycling startup. I am still operating that company. तो इसमें आप पार्ट टाइम है क्या है? That's correct. I'm moonlighting as a food entrepreneur. फुल टाइम कौन है आप लोग में से? I'm full time. राहुल और अमय. राहुल and Amay. I'm Amay, 26 years old. I studied industrial engineering in the US, after which I worked at a consulting firm. I did market research for private equities and VCs for a couple years. मेरा नाम वीर है. I work in the film industry primarily. मैं अभी 8 साल से धर्मा प्रोडक्शंस में काम कर रहा हूँ और मैं अभी करण जौहर के को क्रिएटिव टीम में हूँ. आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? 26.25, 26.25, 23.75, 23.75. मान लो आप प्रोडक्ट देख रहे हो जो शायद इस बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा है। मान लेते प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है, हु इज अकाउंटेबल? आई एम अकाउंटेबल. बट यू आर पार्ट टाइम। As a growing company, हमने थोड़े systems डाले हैं, एक हेड शेफ हायर किया है that reports directly to वीर। अगर कुछ रॉन्ग जा रहा है, एक सिस्टम सेट हुआ है कि क्यों रॉन्ग जा रहा है, क्या रॉन्ग जा रहा है। As the company scales, there'll be more and more management level roles that will come in and take over those responsibilities, keeping the core responsibility of how this brand, ये brand और ये larger brand कैसे लोगों पे जा रहा है, that stays with us and that's what we look at. अनन्या से भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कभी भी फुल टाइम आएंगे? No, sir. नहीं आएंगे? No. आपकी स्टार्टअप क्या है? आप ये बताइए. I'm not clear on that. I have a small industrial recycling startup called Runaya. Oh wow, इसका स्केल कितना है? This year we'll do around 1,000 crores. तो भाई ये तो स्टार्टअप थोड़ी रही है, तो अच्छी So खासी it's a कंपनी startup. बन गई. It's me and my brother we are running it. ये बिजनेस अभी तक आप फंड कर रहे हैं या कौन फंड कर रहा है? The initial equity 50% मैंने दिया, 50% has come from the boys. आप बोल रहे हो आपने कैपिटल डाला 50%, That's but right, you sir. took less equity. That's right. क्योंकि आप पार्ट टाइम हैं. That's exactly. इसीलिए. Yes, sir. प्रोडक्ट के बारे में मैं एक फीडबैक देना चाहूंगी। Yes, ma'am. टेस्ट बहुत ही अच्छा था। Thank आई you, वाज ma'am. Thank you, वेटिंग ma'am. कि 15 मिनट में ये सॉगी तो नहीं हो जाता है, बिकॉज इसमें इतना स्टफिंग है, मतलब वो जो उसमें क्रिस्पीनेस होना चाहिए, it still has that. I really like you. the crispness Thank and you. the taste. Thank you so much. बट ऐसा क्या लगा आपको कि ये जैसे वॉफल और सर, क्रोसो का कॉम्बिनेशन मतलब फट जाएगा इससे सर दुनिया? एक नई ब्रेड कैटेगरी है सर। ये बेस बटर का पराठा है सर, हाँ। और उसके ऊपर आप जो भी डालो जाएगा। स्वाद है, स्वाद से. लेकिन जिस देश में क्रॉसॉक को प्रशांत बोलते हैं, you really think there's a large enough market to add this angle and make it even more complex? The base thing is, as ma'am pointed out, is the crispiness. Waffle sog हो जाएगा. This, because of the texture, will stay crispy. इस पे हम लोग sandwiches कर सकते हैं, all sorts of things कर सकते हैं, जो हमें all day dining कराता है.
आपने देखा होगा बेल्जियन वॉफल कंपनी ने कितना अच्छा किया, उससे कितनी इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन तो इतनी नहीं है, बट बेंचमार्किंग है सर। हमारी पहली लोकेशन हंट की थी, हमने बेल्जियन वॉफल के राइट ऑपोजिट खोली है इन सांता क्रूज। स्मार्ट मूव। हमने वो लोकेशन क्यों चूज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज इट अ स्मार्ट मूव? बिकॉज आउट ऑफ ऑल द बेल्जियन वॉफल्स दैट वी वेंट टू, और हमने रिसर्च की ऑन द ग्राउंड, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हाई सेलिंग लोकेशंस थी। वो क्यों थी हाई सेलिंग लोकेशन सर? क्योंकि उधर एक पोदार स्कूल है, उधर हाई डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया है। तो हमने सोचा अरे वाह, इसके पास खोलते हैं सर। उसके पास खोला एंड सर अभी नंबर्स पे जब आएंगे ये बता दीजिए, आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और नंबर समझ में आ भी जाएगी, तो why don't you share that number also? So our lifetime sales are 1.5 crore, but from January to May we did not have a shop. We did 10 lakh rupees through doing events around the city. We opened our first location in Santa Cruz in May. We operated that for 12 days. In those 12 days, we did 3 lakh rupees. Our first full month of operations was June. In June, we did 27 lakhs. In July, we did 31 lakhs. In August, because it was a very rainy month, we did 29 lakhs. Halfway through September, sir, we opened our second location at Girgaon Chowpatty. So in September, we did 40 lakh rupees. And until the 9th of October, we have done 18 lakhs rupees. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो दोनों स्टोर में ये महीने में? We're on track to do 62 lakhs this month. चौपाटी आउटलेट की कितनी सेल है महीने की? Both outlets are doing 1 lakh rupees per day. Our current business is 35% online, 65% offline. Zomato पे क्या रेटिंग है? 4.5, 4.6, 4.5 and 4.8 on Swiggy. ये प्राइस क्या है? एवरेज प्राइस क्या है? The average selling price is 267 rupees. अगर मैं एक बाय करूँ तो कितना? 250 रुपीस। और कंपेयर टू बेल्जियन वॉफल आपकी प्राइस काफी होगी? Their Nutella is around 180 rupees. महंगा है मतलब आपका? Yes, sir. कितने SKU है और टॉप 2 सेलिंग कौन से है? In the savory category, हमारे पास 3 croffles है. And in the sweet? Sweet category में 12 croffles. What percent is sweet versus savory? 28% is beverages, 22% is savory, and 50% is dessert cocktails. अच्छा, beverages में क्या बेच रहे हैं आप? एक स्पेशल कॉफी बनाई है, which is called the cold foam cold coffee. Why don't you call it coffee? That's a good idea. That's a good one. पर आप हर चीज को मिक्स क्यों कर देते हो? The two is better than one. Have more fun. ओ हीरो, डायलॉग बाजी। भाई, तू जा वापस बॉलीवुड। नहीं। 2 is better than 1, तू जा वापस थाईलैंड। सर शादी हो गई है सर, आप क्यों जले पर नमक फिरा के? हमारे पास टाइम कम है। नंबर्स, ग्रोस मार्जिन कितना है? ग्रोस मार्जिन 70% is the gross margin. फूड बिजनेस में कुणाल यूजुअली 45-50% होता है। Isn't 70% हाई? नहीं, पैकेज फूड में इतना होता है। QSR में डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी 70 हो। जैसे बोबा भाई पिछले साल आई थी, उनका भी ऐसे ही है 60s में। that's a Ma'am, good insight. 65 to 70% is the industry standard. स्टोर लेवल पे you guys are So positive? profitable from day one. Revenue is 30 lakhs per store. हमारा rent 2.2 lakhs है. So under 10%. Yeah, 8%. हमारा salaries is 2 lakhs. So less than 10%. Marketing is 1 lakh per month. COGS is around 10 lakhs. हमारा utilities है 50,000. आपके costs from a manpower and rent standpoint fairly in control as far as the QSR is concerned. ये क्या रणनीति आपने अपनाई कि आप इसे इतना कंट्रोल कर पाते हो और इसको आप स्केल में कैसे ट्रांसलेट करोगे? पहला चीज है कि our processes have been made so simple. All our shop level resources can be freshers. 1-2 दिन में पूरा काम सीख सकते हैं. And so the second thing, हमारा performance marketing cost is 0 rupees. Don't spend on performance marketing. So we've spent 0 rupees on performance marketing, 0 rupees on digital कितने ads. followers हैं Insta पे? स्टोरी दिखाना, स्टोरी इतना बोल रहे हो, स्टोरी We दिखाओ। have 12K followers right now. 11.9K now. Must have just happened. Ma'am, but you have to see the engagement. This is stories people have These are posted today. These are all organic मतलब ये stories. word of mouth बहुत strong है आपका. That's a good way to grow. पर यार बेल्जियन वॉफल के पास अगर इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अगर एक क्रॉफल का मेन्यू ऐड कर दे, they are there. But they don't have the name Croffle guys, right? If you think about a Croffle, you'll think about us first. Yeah. And that's what brand creation is for us. That's what we are betting on. ठीक है, सुनो, मेरा डिसीजन बन गया। यार मैं अपना बताता हूँ।
I really like the waffle, guys. Oh, sorry. I don't know whether this will be the next big thing, but I'm ready to take a bet on you guys. And second, पैसों से ज़्यादा तुम्हारा passion है इसमें जो दिख रहा है. I can give you that 1 crore for 3%. Thank you so much, sir. I will match Aman's offer. Thank you so much, sir. 1 crore for 3%. While I hate the valuation, I love you guys. Thank you, sir. We love you so too. much, sir. I'll actually make you 2 offers. 1.5 crores for 5% because I'd like more skin in the game. Or दूसरा 1 crore for 1% as you asked, but I'll take 2% of the top as royalty until I make 2x my money. Because you get what you want, I get what I want. We all go home. Thank you so much. Happy Thank you so much. with a croffle in one hand and a coffee in the other. Thank you, sir. Honored, pleasure. Guys, very impressive. मैं अमन और नमिता का ऑफर मैच करता हूँ. 1 crore for 3%. आप एक नई कैटेगरी बना रहे हैं जी सर. और दो स्टोर पे कहीं ना कहीं इट ऑल्सो शोज कि लोग हैं इंटरेस्टेड काफी. डू लॉट ऑफ क्लाउड किचन फर्स्ट, मेक इट अ नेशनल ब्रांड दैट विल ऑल्सो गिव यू सम आइडिया कि मेरे लिए राइट सिटी लोकेशन कौन सी है जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी ऑनलाइन डिमांड बहुत हाई है, वहाँ जाके आई कैन प्रायोरिटाइज माई स्टोर. सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ गुड डेटा. डू यू वांट टू लुक एट maybe 1.5 for 5%, or we can do more also, like 2 crore for 6%. We मतलब you guys are coming together. Always willing to partner with Mohit. So what's the offer finally? 2 crore for 6%. Thank you so much for your Thank you, offer. sir. तो आपके पास 5 ऑफर है, फटाफट डिसीजन लीजिए. We could never have dreamed कि पांचों शाख से offers मिलेंगे. We are so grateful. Thank you so much. We're all a little shaken up right now. But. Very small, simple counter offer shacks. At a 50 crore valuation, we'd love to give each of you all 1% of our business. So the only way this deal happens, at least as far as I'm concerned, for 50 lakhs, 1%, is अगर आप हमें, you give us a royalty where we make 2x of our investment. I don't know what the others think. I agree with Anup. मैं रॉयल्टी डीले नहीं करता. मुझे लगता है वो फाउंडर के लिए अनफेयर होती है. If they're profitable now. That's my decision. ठीक है. पर जो आपको 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, जी सर. मैं और मोहित देने को तैयार है इस वैल्यूएशन पे. Thank you, sir. चलो नमिता, अमन और मैं आपको देते हैं 2.5 करोड़ for 2.5 करोड़ for 5%. What do you want to do, guys? Come on. Sir, we're really grateful for all that you've offered. But sir has actually worked in the QSR industry and he has experience with building that, and we'd love to go with their offer. Good Kunal choice. and Mohit, deal pakki. Deal pakki. चल दूंगा हैप्पी डांस पूरा. Deal pakki. Hilarious. झिंगाट कर रहे Well हैं. done, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Good storytelling. Thank you so much. Aman, the OGs were rejected. OGs were rejected for the new sharks. Really Thank you so much. आपने OGs को new sharks के लिए reject कर दिया. कैसे? ये कैसे हो गया? Sorry, thank you. Thank you so much. Bye, sir. Bye. Love Thank you. meeting guys. What are you guys discussing? We met in 2011. That's a while back. What were you doing at that time? We were running a apparel brand. Then we pivoted to a kids e-com. So apparel, kids, e-com, and then minimalist. Wow. Third time entrepreneur. जयपुर में पाला बड़ा हूँ और बचपन से पापा बात करते रहते थे ऑन वैल्यूज, कर्मा.
So जब मिनिमलिस्ट स्टार्ट होता है, इट नेवर फेल्ट यार हमें एक वैल्यूज सोचनी है, बिल्ड करनी है. इट जस्ट फेल्ट वेरी ऑब्वियस. जब मिनिमलिस्ट शुरू हुआ था, हमारी खुद की फ्रस्ट्रेशन और आप कह सकते हो मे बी एज अ एंगर, कैन वी ऑफर समथिंग विच इज मोर ट्रांसपेरेंट, और इट शुड नॉट बी हाँ यार हमारी बात मान लो क्योंकि हम सच बोल रहे हैं. कैन वी बैक इट अप विद क्लिनिकल स्टडीज? ये एक न्यू एक्टिव है, ये इसका भी अच्छे एफिकेसी है, तो 1% इसका डेटा है, तो ये हम डाल सकते हैं एट 1%. When you start, define your brand very sharply and just stick to it. And one day people will understand, see what you are up to and appreciate it. बहुत लोगों को लगता है कि I am a numbers guy. And I'm really good at numbers, by the way. But जो भी decisions लिए मैंने अपनी लाइफ में, वो सारे लोगों के अराउंड हुए हैं. जब भी हम हायर भी कर रहे होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है that beyond office, क्या मैं अपना पर्सनल टाइम इस इंसान के साथ स्पेंड करना चाहूँगा क्या? वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हमने मिनिमलिस्ट की जर्नी स्टार्ट की थी, तब शार्क टैंक इंडिया शुरू हो रहा था. तब हमने खुद की अपनी जर्नी और शार्क टैंक की जर्नी साथ साथ देखी हुई है. मिनिमलिस्ट पे वी हैव सीन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, और जो गलतियां हमने करी है, आई कैन शेयर सम ऑफ आवर लर्निंग, ताकि वो सेम गलतियां बाकी फाउंडर्स ना कर रहे हो. पर्सनली मुझे वो स्टार्टअप ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, दोज आर बिल्ड अराउंड अगेन वैल्यूज. द बिगर अंडरलाइंग आइडिया इज द वैल्यू एंड द इम्पैक्ट, नॉट द कैटेगरी. आई एम नॉट अ प्योर प्ले इन्वेस्टर जहां पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ ओनली फॉर ROI. आई लाइक स्टार्टअप जो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन और गेम की तरह प्ले कर रहे हो, जहां मुझे लगता है कि हाँ एक ऑनेस्ट सिंसियर अप्रोच है लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की. So if you are one of those founders, I'll be very, very happy to meet you. चेहरा ही नहीं, पूरे शरीर को चमका देगा ये नेचुरल पाउडर. 2 गुना तेजी से बढ़ेंगे बाल, बिना किसी तेल के और बिना किसी शैम्पू के. हफ्ते में एक बार कर डाला तो स्किन बनेगी झिंगा लाला. शार्क्स, ये मेरे सबसे पॉपुलर YouTube वीडियोस के टाइटल हैं. मैं फाउंडर बनने से पहले एक कंटेंट क्रिएटर बना, और मैंने लोगों को बताया कि असली खूबसूरती जो है वो केमिकल्स में नहीं बल्कि प्रकृति में छुपी हुई होती है. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मनोज फ्रॉम जयपुर, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट. मैंने क्रिएट किया लवीशिया वेलनेस, जहां सबसे शुद्ध नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने बनाए स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस. और ये सभी सॉल्यूशंस मिलकर के बॉडी, माइंड और सोल को जड़ तक हील करते हैं, जिससे मिलता है हमें अंदरूनी ग्लो. आज मेरी आस्क है 1 CR फॉर 1% ऑफ इक्विटी, क्योंकि प्रकृति हमेशा दावे नहीं बल्कि वादा करती है. वेलकम टू सीजन 5. थैंक यू सो मच नमिता. तो ये लवीशिया जो है, ये आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, बताइए. सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2003 से, जब मैंने अपना ब्यूटी कल्चर का सर्टिफिकेशन कोर्स किया. तो जितने भी ब्यूटिशियंस होते हैं वो हमें हायर करते थे, और हम उनके लिए जो सेमिनार्स हैं ऑल ओवर द इंडिया वो अरेंज करते थे एज एन ट्रेनर. और 2017 तक ये चला. 2017 में मैंने सबसे पहले अपने YouTube वीडियोस क्रिएट करना शुरू किए थे, ताकि हम लोगों को बता सके कि जो ब्यूटी है वो विद इन आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 70 to 80% जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है वो हमारी इनर हेल्थ होती है. और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किए तो लाखों फॉलोअर्स आए, करोड़ों व्यूज आए. लेकिन फिर 2020 एक थॉट आया कि क्यों ना खुद का एक ब्रांड डेवलप किया जाए. तो बीइंग एन अरोमा थेरेपिस्ट, बीइंग एन नेचुरोथेरेपिस्ट, इन दोनों की एजुकेशन को मिला करके हमने बनाया लवीशिया वेलनेस, जहां पर हमारे 4 ब्रांड्स हैं: स्किन अफेयर्स, लवीशिया इनऑर्गेनिक्स, वेलनेस बीच और तत्वम.
जो अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करते हैं। तो 4 ब्रांड क्यों शुरू किए, कुछ बताएंगे इसके पीछे Yes, थिंकिंग? कुणाल, मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक ही बोलूंगा इसे। हमने जब सबसे पहला ब्रांड शुरू किया था तो सिर्फ सनस्क्रीन के साथ शुरू किया था। सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था स्किन अफेयर्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क्स के जो रूल्स हैं कि अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क्स लेने पड़ते हैं, तो फिर हमने जब हमारे इनटेक के प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो फिर हमें स्किन अफेयर्स नहीं मिला उस क्लास के लिए, फिर हमें एक नए क्लास को जाना पड़ा। लेकिन फाइनली अभी हमने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है, लविशिया वेलनेस को हमने हमारी सारी की सारी जितनी क्लासेस हैं ट्रेडमार्क कैटेगरीज की, उसके अंदर हमने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। बड़ा आप कह रहे थे मैं केमिकल्स से परेशान था, बट इसमें तो है केमिकल्स। अमन, सारे के सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर देख रहे हैं वो डिराइव किए गए हैं नेचुरल चीजों से। इसमें से कोई केमिकल नहीं है क्या? सब कुछ केमिकल है। सब कुछ केमिकल है यार, इन अ वेरी सिंपल वे वाटर इज आल्सो केमिकल। तो जब लोग बोल रहे थे ना कि ये मेरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। मुझे काफी हद तक वो बहुत मिसलीडिंग लग रहा होता है, बट एनीवेज आई मे हैव अ डिफरेंट व्यू। केमिकल जो है वो नेचुरल से डिराइव हुआ है या सिंथेटिक से, ये फर्क पड़ता है। हाँ। इसमें सिंथेटिक केमिकल्स हैं। सोडियम बेंजोएट है, राइट? सोडियम बेंजोएट जो राइस स्टार्च होता है उससे भी निकाला जाता है मोहित। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब आप केमिकल्स आपकी स्किन पे यूज करेंगे तो पेनिट्रेट बहुत जल्दी होंगे, लेकिन स्किन नहीं के यार, आई ऊपर थिंक वो मॉलिक्यूल जो है ना वो सेम ही रहता है। अब जो बोलो कि केमिकल है वो जल्दी पेनिट्रेट करेगा, ये वाला स्लो पेनिट्रेट करेगा, तो ठीक नहीं है। What is that one ingredient and that one hero product जिसकी वजह से आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं एकदम मार्केट को हिला दूंगा? जो अरोमा ऑयल्स हैं दे आर द मेन हीरो प्रोडक्ट्स ऑफ द लविशिया वेलनेस, क्योंकि वो आपकी स्किन को हील करने के लिए काम करते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर। एक स्टेप बैक ले, आगे जाके ये केवल एक ब्रांड होने वाला है, लिविशिया, राइट? नहीं, ये जो सारे बाकी ये सब बंद हो जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो डिसकंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फिलॉसफी ही यही है इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लेवल्स पर अपने क्लाइंट को रिकवरी दे पाए। समझ आ रहा, हम सनस्क्रीन भी बेच रहे हैं, बॉडी लोशन भी बेच रहे हैं, अरोमा ऑयल भी बेच रहे हैं, विटामिन्स भी बेच रहे हैं। वहाँ तो पंपकिन सीड्स भी है। तो अगर आप उस फिलॉसफी से गए तो एनी गुड फूड इंग्रेडिएंट कैन बी पार्ट ऑफ लविशिया। तो आपका इतना मतलब शार्प पोजीशनिंग में होगा ना अगर आप पंपकिन सीड्स बेचने लगेंगे तो। ओके नमिता, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो सबसे पहले क्लाइंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियोस को देखता है। उन वीडियोस को देखने के बाद में वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर लैंड करता है। वेबसाइट पर लैंड करने के बाद में 90% जो हमारा व्यूअर होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वहां से ऑर्डर कर लेता है। 10% ऐसा क्लाइंट होता है जो कंसल्ट करना चाहता है, और मैं पर्सनली डेली 7 to 8 पेशेंट से ऑनलाइन कॉल पर बात करता हूं और उनकी प्रॉब्लम सुनकर के उनके हिसाब से डाइट चार्ट में प्लान करता हूं, जिसके अंदर एप्लीकेशंस और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। टॉप सेलिंग कैटेगरी क्या है हमारी? टॉप सेलिंग कैटेगरी अगर हम बोलेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि वेलनेस बीट से आता है। शेयर ऑफ रेवेन्यू इसका कितना हो? 13%। सेकंड लार्जेस्ट क्या है? सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है जो यहाँ पर है, जो हमारे कोलेजन बूस्टर में हमें हेल्प करता है। पर अभी तो आपने बोला कि आपका फोकस अरोमा ऑयल पे रहेगा। सो अरोमा ऑयल्स पार्ट हैं डेफिनेटली, लेकिन मैंने आपको यही बोला कुणाल कि जो 90% जो ऑडियंस है वो बिना कंसल्टेशन के सिर्फ वीडियोस देख करके प्रोडक्ट्स आती है वेबसाइट पर और परचेज करती है, तो वहां पर अरोमा ऑयल्स का उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। आपने ये क्लेम किया है, मेरे को बहुत डाउट आ रहा है आपकी क्रेडिबिलिटी पे बॉस। आपने ये क्लेम किया यहाँ पर हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। दुनिया में 2-3 ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। Right. एक मिनॉक्सिडिल है, एक फिनास्ट्राइड है, डुटास्ट्राइड है। ये आप मतलब बोल रहे हो कि रोज एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जूस, थाइम ऑयल, सिनेमन ऑयल अगर लगाओगे तो बाल उगेंगे। अरोमा थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती है कि डेफिनेटली सिनेमन ऑयल हेल्प करता है। इसकी क्लिनिकल स्टडी करवाई आपने? नहीं, इसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं कर रही और है फिर भी अनुपम। क्लेम कर दिया हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट अनुपम। थैंक्स। अभी कितना रेवेन्यू है आपका? 2021 में हमने हमारे ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, तो 2021 और 22 के अंदर 90 लैक्स का हमारा सेल था। इसमें हमारा पैट था 22%।
22-23 के अंदर हमने 1.6 CR का सेल किया, जिसके अंदर हमारा पैट था 11%। 23-24 के अंदर हमने 3.4 CR का सेल किया, जिसके अंदर हमारा पैट था 17%। और 2024-25 में हमने 10 CR का सेल किया, जिसके अंदर हमारा पैट था 41%। 4 करोड़ का प्रॉफिट था आपका। राइट अमन। 26 के नंबर बता दीजिए। PBT is 6 करोड़। 26 के नंबर अगर मैं बोलूं तो मतलब 6 करोड़ 75 लाख की हम सेल कर चुके और हैं। इस साल कितना करेंगे आप? 15 CR की हमारी हम और पहले प्रोजेक्शन लेके चल और रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 35 to 40% के आसपास। आपका लास्ट ईयर 10 करोड़ की सेल में 4 करोड़ का पैट था। PBT कितना हुआ? PBT अराउंड 46% के आसपास। 46% लेकिन 6 करोड़ हुआ। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं यहाँ पे, ये 41% इसलिए हुआ है बिकॉज हमें 80 IAC के थ्रू टैक्स एग्जम्पशन मिला है 3 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए। तो ये हमारा पहला ईयर था। 17% पैट 41% कैसे हो गया? एक तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट सेम रहा, सिर्फ वो रीजन नहीं हो सकता। और दूसरा हमने क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट्स लिए हमारे सप्लायर्स से। सिर्फ वो रीजन भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ये बता दीजिए आपका GM कितना था? ग्रॉस मार्जिन अगर 2025 में बोलेंगे तो वो हमारा रहेगा 80% होगा। 60-70% के आसपास, 70% के आसपास। ऐसे फेंक दिया कि आप नहीं फेंका नहीं, 70%। तो पहले का 60-70 फिर का नहीं 70%, डेफिनेटली 70% अनुपम। और बेचते कैसे आप? अपनी वेबसाइट से या मार्केट प्लेस से? 55% जो हमारा सेल्स है वो वेबसाइट से आता है, 45% हमारा मार्केट प्लेसेस से आता है। अच्छा यार आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो। 70% GM से 40% PBT कैसे बना? राइट। तो ये सारे खर्चे बेसिकली 30% में कैसे आए? ठीक है, तो अगर हम 100 रुपीज का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें से GST हमारा जाएगा 15 रुपीज, 27 रुपीज हमारा कॉब्स होगा, 17 रुपीज हमारा शिपिंग एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस होगा, 7 रुपीज हमारा ऑपरेशनल चार्जेस होगा, 10 रुपीज हमारा डायरेक्ट टैक्स या जिसको हम इनकम टैक्स बोले वो होगा। अरे टैक्स छोड़ दे भाई। और लास्ट हमारा 25 रुपीज हमारा पैट बच जाता है। ये 25% टैक्स के बाद पैट। हाँ, पैट। PBT पकड़ना 35% 35%, yes. 35% हो गया। Right. यार मैं समझ गया यार आप क्या कर रहे हो। आपका जादू है आपकी कंटेंट क्रिएशन। आपने रील्स बनाई है जो बहुत प्रोवोकेटिव है। ये आपकी रील्स वायरल गई है और उसके थ्रू आपका बिजनेस चला है। वो रील्स वो कंटेंट दिखा सकते हैं आप एक बार? तो ये अनुपम हमारा इंस्टाग्राम है जहाँ पे 589 के हमारे फॉलोअर्स हैं और तेरे मिलियंस ऑफ लिंक व्यूज होंगे ना आपके। राइट। तो 8.5 मिलियन, 5 मिलियन, 3.1 मिलियन। एक कोई देख सकते हैं क्या? यानी कि अगर 7 दिनों तक लगातार आपने इस हल्दी के शॉट को ले लिया जैसा मैं बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी स्किन को ग्लास स्किन होने से कोई नहीं रोक सकता। 7 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे और इन्हें मेंटेन करने के लिए आपको इसे लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करते रहना है। दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर डालना है काली मिर्च का पाउडर। दूसरा रील देखे, स्क्रॉल डाउन, ये सब तो टैग्ड है। कीप गोइंग, लेट्स पिक अप सम एंटी एजिंग, दिस वन। दोस्तों जैसे ही हमारी उम्र 35 के ऊपर जाती है हमारे चेहरे पर हमें बहुत सारे 100% नेचुरल शुरू हो जाते हैं। हमारी आंखों के नीचे फाइन लाइंस आना, हमारे बालों के आसपास लाफ लाइंस का आना, हमारी आईब्रोज के बीच में 11 लाइंस का आना, आईब्रोज के ऊपर फ्रॉन लाइंस का आना, या फिर हमारे सोते समय हमारी स्लीपिंग क्रीसेस बनना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारे बालों को देखते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। सर आपका प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट उसके लगभग 3 से 4 मिनट के बाद आएगा। एक बात पूछिए आपसे। हाँ जी अनुपम बोलिए। एक तो मैं समझ गया आपकी इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स है जो कंप्लीटली बेसलेस है। तो आप प्रोवोक कर रहे हो यूजर्स को, और वो जो नीड होती है लोगों की टू लुक गुड, टू लूज वेट, टू स्टॉप हेयर फॉल, वो इतनी गहरी होती है कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार हो अगर उसको बहुत कन्विक्शन के साथ कहा जाता है एंड इट इज सेड विद सम क्रेडिबिलिटी। तो डॉक्टर की पहले ये बताइए, अरोमा थेरेपिस्ट है? हाँ जी। और नेचुरोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, उस पे डॉक्टर आप लिख सकते हैं? क्योंकि बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी साइंस जब हम करते हैं अनुपम तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे हो और आप डॉक्टर नाम लगा सकते हो, मैं भाई मेरा नाम बदल दूं। ये बात जो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्या ये बात सच है?
इन द तो सर्टिफिकेट डिलीजेंस में पकड़े जाओगे आप। डिलीजेंस की बात ही नहीं है, ये तो फ्रॉड का केस हो जाता है ना कि आप अगर डॉक्टर नहीं हो, फिर डॉक्टर तो लगा रहे सच ही हैं। नहीं बताएगा। नहीं, but the certificate we got after the BATS that is clearly says that you can write the doctor. एक मिनट, मार्केट प्लेसेस पे आप बेचते हैं? हाँ जी, Amazon पे बेच रहे हैं? Amazon पे हम सेल देख, करते एक बार रेटिंग देख ले। हाँ जी, थोड़ा rating समझ आ दिखाते जाएगा। कितनी है रेटिंग आपकी? 3.5 सर। नो सरप्राइजेस। उसमें भी आपने करवाई होगी 3.5। नहीं सर, सिर्फ 50 रिव्यूज है। ओनली 50 रिव्यूज, 5 करोड़ का माल हाँ। आप मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हो और सिर्फ 50 रिव्यूज है। जी सर सर। कुछ गड़बड़ है भाई तो सर। क्या कांड करने आए हो यार तुम? क्या कर रहे हो यार? अमन, आप बात करो। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ लग रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो? हे एवरीवन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी इस वेबसाइट पर जिसका नाम है laviciawellness.com। दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से मेरा जो पूरा गोल है वो है आपको नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी की मदद से प्रकृति के नज़दीक ले जाना, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को और हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएं, बल्कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां चल रही हैं आप उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट पॉज इट। ये कैसे बोल सकते हैं आप कि आपकी सारी बीमारियां हम सॉल्व कर देंगे? वेरी बैड। हम लोग डाइट के साथ भी काम कर रहे हैं एज ए नेचुरोपैथी। कम ऑन, सारी बीमारियां? आपको पता है लोगों को क्या क्या बीमारियां होती है? राइट। कितनी सीरियस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। सनस्क्रीन बेचते बेचते आप मेडिसिन मैन बन गए। Definitely we'll work on this. No, Definitely I'll work the on this. question is, I'm Feedback sorry. taken. The question is, do you think it is responsible or not? Yes, 100%. वहाँ पे सर नेचुरोपैथी की बात हो रही है कि नेचुरोपैथी से हम ये कर सकते हैं। यार अपनी इंडस्ट्री और सेम कैटेगरी पे ना किसी और ब्रांड को फीडबैक देना मुझे यूजुअली ठीक लगता नहीं है, बट आप हैं यहाँ पे तो आई विल शेयर माय व्यूज। आप यूजर्स इनसिक्योरिटी पे क्लिकबेट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस पे एक नॉट साइंटिफिक, लेस ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दैट इज माय व्यू। आई एम आउट। यू हैव रिसर्च शार्क्स और यूजिंग डॉक्टर। यार ये इनकरेक्ट बहुत छोटी बात है, मतलब ये तो फ्रॉड है जो अभी अपन बोल भी रहे हैं। Manoj, what you're doing is unethical, and I will not support it. आप कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहे हो और फिर यहाँ एकदम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मतलब मेरा 46% फैट है। It's not something to be proud of. It's actually something to be very ashamed of. So I would not want to be a part of this. And आप थोड़ा सा soul searching कीजिए कि आपको इस जर्नी में आगे जाना है कि नहीं, because there's something called karma. That's my only advice, but for today I'm out. Manoj, I want to thank you actually For creating awareness. आज की पिच देखने के बाद आई थिंक थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी आज कि कस्टमर को वीडियो देख के फटाफट बातों में नहीं आ जाना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता और ऐसे फियर क्रिएट करके नहीं बेची जाती है चीजें। I will definitely not invest in this company, and I hope nobody else does also. Wish you all the best, and I'm out. आपकी डॉक्टर की डिग्री गलत है, आपके प्रोडक्ट्स गलत हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी गलत है, आपकी फाइनेंस स्ट्रेटजी गलत है, आपकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी जो हमने देखी कंटेंट से वो गलत है। सही क्या है मुझे नहीं पता। ये अगर मैंने कहीं इसमें गलती से भी पैसा डाल दिया ना, मैं बहुत गलत करूंगा अपने साथ, कंट्री के साथ, अपने पैसों के साथ और कस्टमर्स के साथ। मैं तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपके साथ नहीं जुड़ सकता। आई एम आउट सर। मनोज, हमारे देश में ना बहुत बड़ी आबादी है और बहुत प्यारे इनोसेंट लोग हैं एंड दे वांट टू बिलीव, तो इट इज वेरी इजी टू प्रे ऑन देम। तो आप ये बना बना कर बेच रहे हो उनको और उनकी इतनी जरूरत है कि वो विश्वास करके खरीद रहे हैं। इट्स अ बिग डिससर्विस। आप सोशल मीडिया पे हो इसलिए नजर में नहीं आए हो, जब आओगे सीधा जेल जाओगे। आई थिंक यू शुड लीव। I won't even say good luck, but I'm out. Thank you so much, Anupam. अच्छा मनोज, I'm out. Thank you so much, Anupam. मनोज, Okay जी, I'm out. thank you so much.
3 बार क्यों बोल रहा है? अरे कभी कभी पिच से 3 बार निकलने का मन करता है, ये वैसी पिच थी। आजकल के बच्चों को देख के बहुत डर लगता है, बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है इन्हें। मेरे डैड ने मुझे कभी भी लग्जरी नहीं दी, कभी भी ना कुछ मांगने जाओ तो सीधे सीधे मना हो जाता था। पहले इतने मार्क्स लेके आओ फिर मिलेगा। उन्होंने कहा कुछ भी करना है खुद कमाओ और खुद करो। जब बिजनेस शुरू किया उसके पहले आई वाज इनटू वेरी हाई पेइंग जॉब, बहुत लग्जरी ज़िंदगी थी, कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था किसी चीज़ के लिए। जब सिया हुई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा मुझे कि नहीं इसमें कुछ किया जा सकता है, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए करेंगे तो एक मोटिव रहेगा ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। बिजनेस में बहुत बार मैं सोचता हूँ कि कैसे होगा, कितनी रुकावटें आती हैं। अगर मुझे पता होता कि ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट होने वाली है तो मैं अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ता। सन कौन से कलर का होता है? मैं क्यों बताऊँ, आपको पता है। मैं सिया को अभी से इन्वॉल्व करता हूँ ताकि उसको ये पता हो कि जो भी चीज़ें उसको मिल रही हैं उसको उसकी वैल्यू करनी। हेलो शाक सकराटी, मेरा नाम है सिया और ये जो टी शर्ट है ना वो मेरे सुपर डैड ने बनाई है और वो हम बच्चों को बचाता है वो कपड़ों के मॉन्स्टर से। हाय शाक्स, सिया सही कह रही है। मेरा नाम है रवि कुमार गुप्ता और मैं लखनऊ से हूँ। मैं हमेशा से सिया का सुपर डैड नहीं था। एक जमाना था जब मैं भी नॉर्मल पेरेंट हुआ करता था। हर महीने सिया के लिए शॉपिंग करने जाता था। मैं परेशान था पोरिंग किड्स क्लोथिंग के मॉन्स्टर से, जो 2 या 3 वॉशेस के बाद यूजेबल भी नहीं होते थे और महंगे कपड़े लेना फीजिबल नहीं था क्योंकि सिया आउटग्रो कर जाएगी। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए मैंने बनाया गुगली वुगली। गुगली वुगली अपनी यूनिक डिजाइन और हाई क्वालिटी क्लोथिंग से अब तक 25,000 बच्चों से भी ज्यादा को सेव कर चुका है। सारी डिजाइन सिया और सिया जैसे हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। ये मेरी सुपर पावर है और आज मेरी सुपर पावर को चाहिए शार्क्स का बूस्टर। मेरी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी। इन्वेस्ट कर लो शाक सकराटी, मॉन्स्टर से डरना बहुत जरूरी है। So cute. रवि एंड सिया, बहुत बढ़िया पिच है आपकी। वेलकम टू सीजन 5। थैंक यू। एंड आप जा सकती है सिया। You can come here and say hi to us and then go. How old are you, Sia? 5. Oh, wow. You're so confident. You're so cute. Nice to see you. I have a daughter, a little older than you. I do too. I have 2. Bye. 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 So रवि, ये जो आपका रेंज है, is for what age group और कब शुरू किया आपने? The company started in July 2022. We began our operations November 2022 में and ये जो range है वो 1 year to 12 years की है। Simple basic colors, उसके ऊपर एक graphic print. Right. Cute, very cute logo. Thank you so much. टैगलाइन भी आपकी अच्छी है, फ्रॉम अ पेरेंट टू अ पेरेंट। Right. एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। Right. क्वालिटी बहुत अच्छा है, इवन द कलर्स, सॉलिड कलर्स। Thank you so सिर्फ much. टी शर्ट्स और नाइट शूट्स है कि और बहुत सारी अलग भी चीजें हैं? So July 2022 से until 2025, 3 months back, हम सिर्फ टी-शर्ट्स कैटेगरी एज अ कैटेगरी में ही थे। So based upon the feedback from the customers, उन्होंने बोला कि और कैटेगरीज लाइए, तो हम फिर कोट सेट्स लेके आए, ए लाइन ड्रेसेस लेके आए, नाइट सूट्स लेके आए, स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज भी हैं हमारे पास। ओके, एवरेज प्राइस क्या है टी-शर्ट्स का? We sell it 549 rupees. एंड व्हाट इज एमआरपी? MRP 799. But आप रवि इससे पहले क्या करते थे? मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी 2012 में, अपना करियर शुरू किया एज अ IT डेवलपर इन एम्फेसिस एंड HP कंपनी एंड देन उसके बाद फिर मैंने ADP, कॉग्निजेंट, विप्रो जैसी कंपनियों में काम किया है। आप अकेले सिंगल फाउंडर हैं? अभी मैं सिंगल फाउंडर हूँ। इस सेगमेंट में ना काफी सारी कंपनीज हैं अभी, पर आपको क्या लगा कि मैं क्या पार्ट है जो फिक्स करना चाहता हूँ यहाँ पे? तो यूजुअली जब भी हम सस्ते कपड़े मंगवा रहे थे तो वो 2 या 3 वॉशेस के बाद यूजेबल नहीं हो रहे थे, बाहर पहनाने लायक भी नहीं रह जाते थे और महंगे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मुझे पता है कि सी आउटग्रो कर जाएगी 6 महीने बाद। इट डजंट मेक सेंस फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। आई सॉ अ वैक्यूम देयर कि बीच में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो प्लस उसके डिजाइन बहुत अच्छे हो।
जो मेरा एजेंडा था टुवर्ड्स डिजाइनिंग वो ये था कि सिया और सिया जैसे हजारों लाखों बच्चों का जो बेसिकली जो इंस्पिरेशंस होते हैं, जो टॉयज से खेलते हैं, जो उनकी दुनिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम देखोगे, आइसक्रीम टी शर्ट दैट्स अ बेस्ट सेलर। वो इस वजह से है बिकॉज एवरी अदर पर्सन जब वो शाम को आइसक्रीम खाने जाते हैं एज अ फैमिली, दे रेजोनेट विद दिस डिजाइन। आप अभी बेचते कहाँ पे हो? मैं अपनी वेबसाइट पे बेचता हूँ, नायका फैशन, मेंत्रा एंड फर्स्ट क्राई। सबसे ज्यादा कहाँ बिकता है? 8% की सेल मेरी फर्स्ट क्राई से आती है, 7% की सेल मेंत्रा से आती है। नायका फैशन अभी हम लास्ट मंथ ऑनबोर्ड हुए हैं, इसलिए अभी वहाँ से और बाकी सारी D2C है? बाकी सारी D2C से आती है? बाकी सारी वेबसाइट से। वेबसाइट से। और आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 1100 रुपए। आप सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से लाते हो? सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारा मेटा से आता है। और उसका तो बहुत मुश्किल, Very expensive। आपके ऐड चलाने में Right। तो वो वाट लग जाती होगी। बहुत ज्यादा। कितना आ रहा है आपका कैक क्या आ रहा है? 550 रुपए। और उसमें तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस हो रहा है। फंडेड प्लेयर्स आ जाते हैं ना जब, वो फंडेड प्लेयर्स शुरू में बहुत पैसे लगाएंगे। यू नो व्हाट्स अ टफ मार्केट ब्रो। आई एग्री। आप कैसे इस मार्केट में compete कर पाओगे यहाँ पे फंडेड प्लेयर्स आग लगा रहे हैं? टुडे कंटेंट ही सब कुछ है। जितना अच्छा कंटेंट आप बनाओगे उतना ज्यादा आप ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे। मैं खुद मेटा एड्स और गूगल एड्स रन करता हूँ, तो मैंने ये चीज देखी कि अब उसमें कोई टारगेटिंग नहीं बची है। अब पूरी टारगेटिंग जो है वो आपकी क्रिएटिव है। कंटेंट आपको पता है कितना चोरी होता है? सबसे ज्यादा चोरी पता है क्या होता है? कंटेंट। मेरा बस पॉइंट ये है समझने का, रवि जी आपके अंदर ऐसा क्या है जो फंडेड कंपनीज में नहीं है? द कम्युनिकेशन अमन ऑफ द फ्रॉम अ पेरेंट टू अ पेरेंट, द ट्रस्ट। If possible, can you show your social media anywhere where we can see how the content is coming along? Absolutely. So कितने फॉलोअर्स हैं? 21.1K फॉलोअर्स हैं। एनी रील और पोस्ट जो आप कॉल आउट करना चाहेंगे? ओके। तो ये अभी तक आपने क्रैक नहीं किया है लग रहा है रवि। नहीं। यू आर स्टिल वर्किंग, यू रिकॉग्नाइज कि इसकी सख्त जरूरत है आपको, लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हुआ है। क्रैक नहीं हुआ है, हम क्रैक कर रहे हैं। राइट, ओके। थोड़ा एक बारी नंबर्स डिस्कस कर ले क्या? सो FY 22-23 में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 2.98 लाख का रेवेन्यू किया था। दिस इज नेट रेवेन्यू? नेट रेवेन्यू। कितना प्रॉफिट था? 16,000 रुपए था। वो छोड़ देते हैं। 23-24 का कितना था? 23-24 में हमने इसको 37 किया, जिसमें 1.6 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट था। ब्रेक इवन। 24-25 में हमने 92 लाख किया था। Not bad। और उसमें हमने 3.3 लाख ही कर पाए थे नेट प्रॉफिट। अभी कितना चल रहा है हमारा? अभी हम लोगों ने 96 लाख कर लिया है ओवर द 6 मंथ्स दिस फाइनेंशियल Over 6 months। यस। इस साल कितना कर लेंगे आप? एस्टिमेटेड है 2 करोड़ to 2.25 करोड़ तक। और 96 लाख इस साल लॉसेस, प्रॉफिट, ब्रेक इवन क्या है? हम लोग EBITDA -28 पे हैं अभी। ये क्या हो गया एकदम से? 24-25 दिसंबर में हमने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू किया काफी एग्रेसिवली। अप्रैल दिस फाइनेंशियल ईयर से टीम बिल्ड करना शुरू किया तो सैलरीज हाई चली गई और मार्केटिंग का इस बार कैक हाई चला गया। इसको फंड कौन कर रहा है? आपने तो उठाए नहीं पैसे। बेसिकली अभी मैंने अपनी सेविंग्स, होम लोन टॉपअप्स, गोल्ड ज्वेलरी। So you're all in? So I'm all in. How much you have invested so far? Close to 80-90 lakhs. What does your wife do, Ravi? So she's a homemaker, but she worked for 7 years in Infosys. आपने सेविंग सारी लगा दी? सारी नहीं है, बची हुई है अभी थोड़ी बहुत। सारी नहीं है। Tough space to be in. I know that, but Aman, I really believe this कि Googly Woogly has a lot of potential, बहुत अच्छा करेगा अगर कोई भी mentorship हमें मिलती है और अगर हमें सही टाइम पे सही सलाह मिल जाती है, हम स्केल कर जाते हैं। और नहीं मिली तो हम लड़ते रहेंगे। कब तक? जैसे अब तक, जब तक है जा। Ravi, it's nice to have this passion, but 3 साल हो गए। 3 साल के बाद your sales of the latest month is 17 lakhs, CAC is 550, आपका content भी हमने देखा, and this is with an 85% website play। आप जैसे टीम बढ़ाएंगे, जैसे आप और मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे, the losses are going to keep increasing। कोई USP भी दिख के नहीं आ रहा है कि मतलब ठीक है ब्राइट कलर्स है, सब कूल डिजाइन है, बट इतना भी कुछ अलग नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। I don't see it scaling, for that reason I'm out। Thank you। Can you give me some sense कि आपकी सक्सेस किस चीज पे आधारित है?
सो अनुपम, हमने ये जो कैटेगरी बिल्ड करी है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, एक कैटेगरी में इतना रेवेन्यू किया, जस्ट टी शर्ट्स। अब हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमारा कैक कम होगा। सेकेंडली, हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स पे, वो भी ऑन वेबसाइट थी। अब हमारी डिपेंडेंसी हम ओमनी चैनल प्रेजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट दोनों से करेंगे। हमने ऑफलाइन मार्केट भी एक्सप्लोर किया, पर ऑफलाइन मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप एक नोन ब्रांड नहीं बनते हैं तब तक वो कहते हैं कि आप 6 महीने के लिए अपने कपड़े को छोड़ जाइए, बिक गया तो ठीक है पैसा दे देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट विद ब्रांड बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो मार्केट को भी टैप करेंगे। Okay, Ravi, who do you turn to give you encouragement on a low day? My wife. And my wife to be true. तो उसने कहा है कि एक सपना देखा है और सिया के लिए देखा है, तो उसको करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं, जब तक हो रहा है तब तक करते हैं। अगर आपको फंडिंग नहीं मिलती, कितनी और देर के लिए आप इस बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे अपनी सेविंग्स? So probably 6 months more I will give. What will happen? But I will not stop. Okay. I'll go lean. I'll go my old way back. Good. But I'll not stop. पर आप किसकी वेट कर रहे हैं फिर? अभी क्यों नहीं कर सकते? क्या है ना, फाउंडर्स बहुत बारी ये नहीं रियलाइज करते कि अगर रनवे कम पड़ रहा है या पैसे कम हो गए, तो रनवे बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी आप कॉस्ट कम करें, जितनी जल्दी अपना बर्न कम करें, रनवे उतना एक्सटेंड होगा। अब 5वें महीने में जाके अगर खर्चे कम करेंगे, रनवे आप शायद 1 या 2 महीने और बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आज कम करेंगे तो शायद वो 6 महीने का रनवे 12 महीने या 18 महीने भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग बंद कर दो कल, आई एम सेइंग टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस नाउ, नॉट 6 months later, so that you never have to see that day again. I wish you all the best. I'm out today. Thank you. रवि यार, मुझे आपको देख के ना तरस आ रहा है थोड़ा सा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट हो, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। I am here to support entrepreneurs and entrepreneurship, but you are very sweet to be there. If I was giving you a right advice from a parent to a parent, like your tagline is, if there is any way to get out of this business, आप जितना जल्दी हो सके ये बिजनेस से निकल जाओ। Okay. आपका स्पेस अभी ठीक नहीं है, so unfortunately, I'll stay out. Thank you. रवि, यार आप इंसान बहुत अच्छे हो। Thank you. और आई थिंक वो एक जो क्वालिटी है, शायद सब लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। I'll tell you some part of my own story. मैंने बहुत साल पहले एग्जैक्टली एक सेम ब्रांड स्टार्ट की थी जो किड्स अपैरल बना रही थी। ये मेरा 2010-2011 में पहला वेंचर था। हमने भी फैमिली से पैसे लिए थे। इवन लेटर व्हेन वी स्टार्टेड मिनिमलिस्ट, हमने अपना घर मॉर्गेज करके 1 करोड़ का लोन रेज किया था। एंड आई न्यू इन माई हार्ट देन कि अगर ये चल नहीं पाएगा या जो स्टेजेस आ रही थी, मे बी मेरी फैमिली का घर भी नहीं होगा। लॉट ऑफ टाइम एज अ फाउंडर हमें लगता है कि मैंने बंद किया ना, ये ब्रांड मेरी आइडेंटिटी है, एंड दिस इज अ फेलियर ऑफ मी पर्सनली एज अ फाउंडर। बहुत साल बाद वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड, उसका चेंज करना, पिवट करना, बंद करना या कुछ नया शुरू करना, वो सिर्फ मेरे माइंड में प्ले हो रहा है कि शायद लोग सोचेंगे कि मैं फेल हो गया। इट डज नॉट मैटर। और एक्चुअली द बेस्ट थिंग दैट वी डन इन आवर लाइफ इज कि वो वाला वेंचर लगा कि यार शायद नहीं हो रहा हमसे, एंड दैट इज ओके टू एक्सेप्ट, मूव ऑन, डू समथिंग एल्स एंड देन बिल्ड अ ब्रांड। शायद हम आज यहाँ नहीं होते अगर मैं शायद अभी भी अपैरल कर रहा होता। यू हैव टू मेक दैट माइंड, एक कि मुझे वापस वहां जाना है, लीन होना है, अगर जाना है तो मुझे ब्रांड के लिए क्या पाथ चूज करना है, और थर्ड मुझे करना है कि भी नहीं करना है। अभी के लिए बिकॉज वो क्लैरिटी नहीं है, सो आई विल बी आउट, बट गुड लक। Thank you. I asked you for a strategy of getting to a bigger point. आपने मुझे 10 चीजें बताई, and that's my problem. Because passion is not a plan, but it's very powerful. और आप में बहुत है passion. Thank you. लेकिन उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा to one thing. आप कोई भी सक्सेस देख लीजिए, generally speaking, it is not 10 things that they've done. It is one distribution channel they have cracked. या तो एक मार्केटिंग चीज क्रैक कर ली या एक प्रोडक्ट क्रैक कर लिया, and they go all in on that.
या आपने पिछले साल में और इस साल में लबूबू, यू मस्ट हैव हर्ड, एवरीबॉडी हैज हर्ड, मेरी डॉटर के पास 6 हैं, राइट? क्या है उसमें? बट समथिंग वर्कड ऑन द मार्केटिंग फ्रंट, अ सेलिब्रिटी वाज कॉट विद इट एंड इट जस्ट वेंट वायरल. तो यू हैव टू गो एंड फाइंड दैट वन थिंग. तब तक आप पैसे लूज मत. राइट? आई एम आउट टुडे, बट गुड लक. आई एम ग्लैड यू लर्नड अ लॉट. Thank you. Ravi, just wait for me. अगर इसको थोड़ा ब्रांडिंग में और थोड़ा सा डायरेक्शनल हेल्प करो. क्या करना है भाई? आउट है. ठीक है. तो रवि, हम लोगों को ना मतलब वही हो रहा है, गिल्टी भी हो रहा है थोड़ा सा इनको और मुझे भी थोड़ा सा, और we all want to help you. So reach out to us after the show. Yeah, basically we can give you some directional areas जहाँ पे लगता है कि हाँ it may be helpful for you even without taking any equity and all. और उसके बाद लगता है कि यार it's moving in a direction. Then outside of this, maybe after a few months, we can connect again. और उस time पे we can look at raising or putting money, right? But आप reach जरूर करिएगा. I think we all genuinely wanted to see this can become a success story. So done. Thank you, Ravi. Thank you, Sharks. Thank you, everyone. बहुत इमोशनल होता है किसी भी फाउंडर के लिए अगर कोई उसको बोले कि तुम अपनी कंपनी बंद कर दो, बट ऐसा नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट एवरीवन विल बिलीव इन योर विजन और पर्सपेक्टिव. आपके पर्सपेक्टिव्स कुछ और हैं, उनके पर्सपेक्टिव कुछ और है. फीडबैक्स हमेशा लेने चाहिए, मेरा ये मानना है, पर पर्सपेक्टिव हमेशा अपना ही रखना चाहिए. और एज अ फाउंडर आई बिलीव गूगली में पोटेंशियल बहुत है एंड हम बहुत जल्दी मार्केट में हर जगह दिखेंगे एंड शायद थोड़ा समय लग जाए बट दिखेंगे ज़रूर.